इस बीच प्रियंका गांधी की ओर से राहुल गांधी के हाथरस जाने की सुगबगाहट तेज है और कल से ही नोएडा पुलिस डीएनडी पर चेकिंग अभियान लगातार चला रही है। दिल्ली से नोएडा की ओर जो वाहन जा रहे हैं उन वाहनों को सख्ती के साथ चेक किया जा रहा है। मास्क हटाकर यहां पर जांच की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। प्रियंका राहुल गांधी की पड़ताल हो रही है। नोएडा पुलिस ने भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी यहां पर मौजूद हैं, तैनात कर दी गई हैं। अधिकारी भी डीएनडी बॉर्डर पर तैनात हैं। यानी कि जो सियासत लगातार देखने को मिल रही है, तो दिल्ली से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हाथरस पहुंचेंगे, ये सुगबुगाहट तेज हो गई। लेकिन इस बीच यहां पर माहौल तनावपूर्ण देखने को मिल रहा है कि जो पीड़ित परिवार है वो भी गुस्से में है, आक्रोशित है, न्याय की मांग लगातार यहां पर कर रहा है। इसी के साथ यूपी में जो विपक्षी दल है लगातार यहां पर समर्थन मिल रहा है पीड़ित परिवार को और सरकार से आर पार की लड़ाई की मूड में नजर आ रहा है। और साफ तौर पर कहा जा रहा है जो भी आरोपी हैं, 4 आरोपी हैं, उन चारों ही आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्द उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए जो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस बीच यहां पर सियासत लगातार हो रही है। सियासत यह हो रही है कि यहां पर दलित बेटी नाम दिया जा रहा है। जो बेटी है उस बेटी का दुष्कर्म किया गया, उसके साथ दरिंदगी की गई, बर्बरता की गई। उस बेटी के साथ यहां पर जिस तरह से बर्बरता हुई, उसके साथ यहां पर यूपी पुलिस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। से मुलाकात करना चाहते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मुलाकात करना चाहती हैं, लेकिन मुलाकात संभव नहीं हो पा रही है। इस बीच यहां पर कहा जा रहा है कि काफी संख्या में वो पहुंचेंगे, पीड़ित परिवार के पास पहुंचेंगे और सरकार से मांग लगातार की जा रही है जो भी आरोपी हैं। हालांकि उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में देर नहीं होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द पूरे मामले की सुनवाई हो और साथ ही साथ चारों ही आरोपियों को सजा होनी चाहिए। सजा यह होनी चाहिए कि मिसाल यहां पर कायम हो कि आइंदा आगे भविष्य में किसी बेटी के साथ इस तरह की बर्बरता सामने ना आए। जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, तमाम विपक्षी दल, वो धरने पर बैठ गए। विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। इसी के साथ तस्वीर में आप ये देख सकते हैं जो नोएडा दिल्ली की जो सीमा है डीएनडी, तो वहां पर यहां पर सभी वाहनों की चेकिंग हो रही है। मास्क हटाकर सभी वाहनों की यहां पर सभी लोगों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि जो विपक्षी दल हैं इस पूरे मामले को और ज्यादा तोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर कह सकते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी प्रशासन लगातार सतर्क है। इसी के साथ तमाम हिदायत यहां पर प्रशासन को दी गई है कि शांति व्यवस्था कैसे भी करके कायम होनी चाहिए। इस पूरे मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो कि लगातार कहा जा रहा है। इसी के साथ यूपी सरकार ने साफ तौर पर कहा कि जो आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलेगी। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वार्ता की। उस मामले में यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने पूरे घटनाक्रम पर दुख जाहिर किया और कहा कि जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा ना जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। इसी के साथ पूरे देश भर में गुस्सा है। देश के अलग अलग हिस्सों में बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर लोग सड़कों पर उतरे। यूपी के कई जिलों में यहाँ पर प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और जिस तरह से प्रदर्शन लगातार हो रहा है, इस बीच यहाँ पर काफी जगहों पर पुलिस के साथ नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। जो पीड़ित परिवार है लगातार मांग कर रहा है कि हमारी बेटी को हमको चेहरा भी नहीं देखने दिया गया, उस बेटी का अंतिम संस्कार पुलिस वालों ने कर दिया। और इसी के साथ यहां पर यूपी पुलिस की ओर से भी बयान लगातार सामने आ रहे हैं। यूपी पुलिस भी लगातार ये बात कह रही है कि परिवार की मर्जी से ही अंतिम संस्कार हुआ है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर, पूरे मामले पर योगी सरकार ने एसआईटी को गठित कर दिया। 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है जो कि पूरे मामले की जांच करेगी। इसी के साथ यहां पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, यह पूरा मामला और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार लगातार मांग कर रहा है। हालांकि यहाँ पर योगी सरकार की ओर से मुआवजे की बात कही गई। 25 लाख रुपए का यहाँ पर मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही एक परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और साथ ही एक घर भी दिया जाएगा। लेकिन जो पीड़ित परिवार है उसने कहा कि हमें पैसे की लालसा नहीं है, हमें अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए और न्याय चाहिए। जो आरोपी हैं उन आरोपियों को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। यहाँ पर 14 तारीख की बात है। 14 तारीख को हैवानियत की वो घटना सामने आई जब यहाँ पर खेत में मां के साथ बेटी खेत में जा रही थी। उसी दौरान जब मां आगे गई, उसी बीच यहाँ पर 4 युवकों ने उस बेटी को पकड़ा और थोड़ी दूर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही यहाँ पर बर्बरता की गई उस बेटी के साथ। वो जिंदगी की जंग लड़ रही थी। उसके बाद सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफर किया गया और बीते 2 दिन पहले उस बेटी ने दम तोड़ दिया सफदरजंग हॉस्पिटल में, जिसके साथ यहाँ पर न्याय की मांग अब तेज होती जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि जो निर्भया केस दिल्ली में घटित हुआ था, उसकी वकील सीमा यहाँ पर
हाथरस की बेटी का न्याय यहाँ पर केस लड़ रही हैं और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस बेटी को भी न्याय दिलाकर दम लेंगे। लेकिन इस बीच यहाँ पर जिस तरह से सियासत हो रही है वो लगातार तेज होती जा रही है। तस्वीर में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन हालांकि अलर्ट है। जो सीमा है दिल्ली नोएडा की, जो सीमा है दिल्ली यूपी की सीमा, उस सीमा पर यहाँ पर पुलिस काफ़ी संख्या में तैनात है। इसी के साथ महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं काफ़ी संख्या, वो यूपी कूच कर रहे हैं, हाथरस भी पहुंचेंगे। इसी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने भी ये बात कही है कि वो हाथरस जाएंगे और इसके सुगबुगाहट और तेज हो गई है। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की है। पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, उन्हें ढांढस बनाएंगे और साथ ही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। साथ में कहा जा रहा है कि पीड़ित जो बेटी है, पीड़िता, वो हालांकि इस दुनिया में नहीं है। पीड़ित परिवार को न्याय पूरी तरह से दिलवाया जाएगा। और साथ ही जिस तरह से योगी सरकार में बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, क्योंकि बीते दिनों में एक नहीं कई रेप की वारदात सामने आ चुकी हैं और इसी के साथ यहाँ पर बेटियां महफूज नहीं हैं, इसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि हाथरस के बाद बुलंदशहर में, इसी के साथ अन्य ज़िलों में भी इस तरह की घटना सामने आई जहाँ पर बर्बरता की गई, आबरू को नोचा गया, मानवता तार-तार हुई, मानवता शर्मसार हुई। लेकिन पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम से पुलिस बचती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ, कहीं ना कहीं परिवार से झूठ बोला गया। ये मांग लगातार सियासी दल, जो विपक्षी दल हैं, वो लगातार कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए उन सभी पर जो कि इसमें सम्मिलित हैं और जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, जो युवक, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर कल से ही नोएडा और दिल्ली की जो सीमा है वहाँ पर सख्ती तेज़ कर दी गई है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिव त्यागी। तो शिव, यहाँ पर जिस तरह से हाथरस में बर्बरता देखी गई, उसके बाद विपक्षी दल लगातार आक्रोशित हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रियंका गांधी और साथ ही राहुल गांधी भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ पहुँचेंगे हाथरस। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो सीमा है यूपी और दिल्ली की, वहाँ पर सख्ती देखने को मिल रही है और जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि कितना भी हमको रोका जाए, हम कैसे भी करके जाएंगे और न्याय दिलाएंगे उस बेटी को। देखिए, 11 बजे का समय बताया गया था, जबकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेता हैं जो कि यहाँ से डीएनडी से होते हुए निकलेंगे। और अब 11 बजे के, और इसी को लेके क्योंकि कल भी यूपी पुलिस को इनपुट मिला था कि यहाँ से प्रियंका गांधी का काफिला निकलेगा और इसी वजह से रोकने के लिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस ने बॉर्डर पे ही यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा रखी थी। 3 बॉर्डर्स को पूर्ण तरीके से तमाम गाड़ियों को यहाँ पे देखा जा रहा था, यहाँ पे चेक किया जा रहा था और जो भी लोग मास्क लगा के जा रहे हैं उनका मास्क लगा के उनको देख रहा था। और कहीं ना कहीं इसी वजह से यहाँ पे आज सुबह से ही भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है। करीब 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता है जो कि डीएनडी पे पहुंचे हुए हैं और जमकर हंगामा कर रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार महिलाएं सुरक्षित हैं और लगातार जो दावे किए गए थे वो खोखले नजर आ रहे हैं। और ऐसे में उनका कहना है कि हाथरस की जो घटना हुई है उसमें एक सवालिया निशान उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर जरूर लगता है, क्योंकि पूरी घटना के 8 दिन बाद गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। वहीं जो उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिल पाई है, इस वजह से उनकी मौत हो गई है। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, वहां पे भी इलाज के लिए सही तरीके से नहीं मिला था, इसकी वजह से उनकी मौत हुई। ये सब आरोप जो है प्रशासन के ऊपर लग रहे हैं, प्रदेश सरकार के ऊपर लग रहे हैं। और इसी चीज को लेके आज हाथरस में परिजन से मिलने के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जाएंगे, जिस वजह से आज सुबह से ही पुलिस की तरफ से डीएनडी, क्योंकि नोएडा और दिल्ली को जो जोड़ने वाला है, इस डीएनडी फ्लाईओवर पे करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात किए गए हैं, जो हर गाड़ी को चेकिंग कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी में उनका काफिला निकलेगा। 3 जगहों पे बैरिकेडिंग लगाई गई है जो कि ये चीज मॉनिटर कर रही है कि तमाम गाड़ियों को गंभीरता से चेक किया, गहनता से चेक किया जाए। और ऐसे में 11 बजे का जो समय था कि 11 बजे के आसपास जो काफिला है वो डीएनडी से गुजरेगा। और ऐसे में यूपी पुलिस की तरफ से पूर्ण तरीके से कोशिश की जा रही है कि किसी भी सूरत में नोएडा में प्रवेश ना करने दिया जाए। इसी चीज को लेके यहाँ पे हर गाड़ी को चेक करते हुए यहाँ पे यूपी पुलिस के जो एडिशनल डीसीपी हैं, डीसीपी हैं, एसीपी हैं,
ये अधिकारी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे डीएनडी पे बैठ गए हैं और जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ऐसे में उनका ये भी आरोप है, जो महिलाएं यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंची हैं, कि प्रदेश में लगातार जंगल राज हो रखा है। तमाम जो वादे किए गए थे 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई थी, महिला सुरक्षा यहाँ पे सुरक्षित करने की बात की गई थी, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं महिलाएं सुरक्षित हैं। और अगर बीते 2 दिनों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ये घटना सामने आई है, रेप की घटना सामने आई है, वही बागपत में रेप की घटना सामने आई है। निश्चित तौर पर अलग अलग जिलों में ये घटनाएं घटित हो रही है। इस बीच कांग्रेस भी एक्टिव हो चुकी है, लगातार यहाँ पर योगी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया शिव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मास्क हटाकर यहाँ पर प्रियंका और राहुल गांधी की पड़ताल की जा रही है, जो वाहन चेक हो रहे हैं लगातार। इस बीच यहाँ पर कांग्रेस की काफी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के हाथरस जाने की सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है।